ओके बेटा। अच्छा देखिए, वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर अ क्वेश्चन व्हिच यू हैव शेयर्ड विद मी। ठीक है, अच्छा खासा मुश्किल सवाल है। मुश्किल तो नहीं है, ग्राफ है, ग्राफ बनाना आना चाहिए। सही है। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स ईच कंप्लीटेड अ टास्क। द टेबल शोज द टाइम t minutes each student took to complete the task। अच्छा, अब इस ग्राफ को पहले तो हमें पढ़ना आना चाहिए। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, मैं बोल क्या, थोड़ी देर सुनिएगा, समझिएगा, नहीं समझ आए तो फिर मैं खुद बोलूंगा बेटा बताओ क्या कंफ्यूजन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि यार एक वैल्यू कितनी टाइम इनकर कर रही है या कितने लोग वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक स्टूडेंट, एक ग्रुप 80 स्टूडेंट्स का बेटा एक ग्रुप था जिन्होंने एक टास्क कंप्लीट किया। अब और हमने टाइम नोट किया, तो हमें पता ये चला कि देयर वर अराउंड 10 स्टूडेंट्स जिनको मोर देन 20 मिनट्स लगे और लेस देन इक्वल टू 40 मिनट्स लगे वो टास्क कंप्लीट करने। फिर मैंने कहा कि सर 20 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मोर देन 40 मिनट्स लगे और लेस देन इक्वल टू 60 मिनट्स लगे एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने। सर फिर मैंने कहा कि देयर वर 34 स्टूडेंट्स जिनको एक टास्क कंप्लीट करने के लिए मोर देन 60 मिनट्स लगे और लेस देन इक्वल टू 80 मिनट्स लगे। फिर मैंने कहा देयर वर 12 स्टूडेंट्स जिनको मोर देन 80 मिनट्स लगे और लेस देन इक्वल टू 100 मिनट्स लगे एक टास्क कंप्लीट करने। और फिर 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 100 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया बट लेस देन इक्वल टू 120 मिनट्स उनको टाइम लगा वो पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने, वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने। अब पार्ट 1 देखते हैं, पार्ट 1 पे क्या बोल। On a grid, draw a cumulative frequency diagram to represent this information. On a grid, draw a cumulative frequency diagram to represent this information. सबसे पहले तो हमें समझना ये है सर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते किसको? व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? ठीक है, एक डेफिनेशन बता रहा हूं, लिखे जरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। इट इज द सम, it is the sum Sir, wait, can you repeat? A cumulative frequency? frequency is the sum of the class is the sum of the class in a frequency distribution, in a frequency distribution. It is calculated by adding, it is calculated by adding In a frequency? each frequency। मैं फिर से रिपीट करूं बेटा शुरू से? Yes, sir, please. Cumulative frequency is the sum of class, cumulative frequency is the sum of class in a frequency distribution, in a frequency distribution. It is calculated, it is calculated by adding each frequency from a frequency distribution table. It is calculated by adding each frequency from a frequency distribution table to the sum of its predecessors. To the sum of its predecessors. From a frequency distribution table to the sum of its predecessors. To the sum of its predecessors. The last value will always be equal to, the last value will always be equal to the total for all observations. The last value will always be equal to the total for all observations. The last value will always be equal to
the total of all observations. लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम क्या करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। आप मुझे बेटा बताओ कि 10 से पहले वाली हमारी क्या फ्रीक्वेंसी होगी? कैन आई से 0? 0 to 20. हाँ, 0 0 0 फ्रीक्वेंसी 0, मतलब ऐसा एक भी बच्चा नहीं था, ये कहना चाह रहा जो 20 से कम था, राइट? जो 20 से कम था, जिसने 20 से कम टाइम लिया था, वैसा एक भी बच्चा नहीं था। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। 0 + 10 कितना होगा? 10. हाँ, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हमने पहली वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना बेटा, ऐड करता जाऊंगा। 10 + 20 30, फिर आगे 20 + 34 30 40 50, ठीक है। फिर मैं बेटा क्या करूंगा, ये 30 आए ना, 30 के अंदर 34 ऐड कर दूंगा, तो 30 + 34 कितना हो जाएगा? 64। फिर 64 में बेटा 12 ऐड कर दूंगा, 64 + 12 कितना हो जाएगा? 76। फिर 76 के अंदर हम ऐड कर देंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 80। और मैंने आपको अभी क्या नोट लिखाया था? मैंने यही नोट लिखाया था कि जो एंड वैल्यू होगी वो आपके टोटल सम के बराबर होगी, टोटल क्लास के बराबर होगी। क्या मेथड मैंने इस्तेमाल किया है? सर 0 + 10, यहाँ पे 0 था पहले फ्रीक्वेंसी, 0 + 10 किया 10 आया, फिर 10 + 20 किया 30 आया, फिर 30 + 34 किया 64 आया, फिर 64 + 12 किया 76 आया, फिर 76 + 4 किया 80 आया। ओके, अब इसका ग्राफ बनाना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर समझ आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो, ठीक है। क्या करना था सर? सिर्फ ऐड करना, पुरानी वाली जो वैल्यूज, पीछे वाली जो वैल्यूज आ रही है हमारी फ्रीक्वेंसी, उनको ऐड करते जाना। तो जैसे 0 + 10 किया 10 आ गया, 10 + 20 किया 30 आ गया, 30 + 34 किया 64 आ गया, 64 + 12 किया 76 आ गया, 76 + 4 किया 80 आ गया। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढी। अब आगे क्या करना है? अब आगे हमने ग्राफ देखे, ग्राफ में देखें अगर आप, तो यहाँ पे बेटा y एक्सिस पे उसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और x एक्सिस पे बेटा उसने टाइम दिया हुआ मिनट्स। इसको क्या करने का तरीका होगा? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ टाइम, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा मैं देखूंगा टाइम। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? हम ये बोल रहे हैं सर 10 आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी, 10, और टाइम हम कैसे देखेंगे? हम बेटा जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना इस तरह का, जिसमें आपको टाइम इनइक्वालिटी में गिवन है, तो आप हमेशा जो एंड वाली वैल्यू है ना उसको कंसिडर करते, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां 10 थी वहां पे आपका कितना होगा? इक्वल टू 40, या तो 40 से छोटा या 40 के बराबर, यानी कि 40 से पहले जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी आ जाएंगी। तो 10, और यहाँ पे हमने बोल दिया 40, 10 के ऊपर 40, यहाँ पे मैं एक डॉट लगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। क्लियर है बेटा? समझ आया? Okay. इसलिए ना क्योंकि हम बोल रहे हैं 40 या 40 से कम, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया कि सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां पे 10 थी वहां पे आपके टाइम की वैल्यू या तो 40 थी या 40 से नीचे, ठीक है। फिर यहाँ 0 से ओरिजिन से एक लाइन बना दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा? Okay. Okay. अब आगे चलते, फिर इसी तरह हम 60 देख देंगे, या तो 60 या 60 से नीचे, सही है। 40 से बड़ा, 60 से बराबर या 60 से नीचे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 30, और यहाँ पे बेटा हम कर देंगे 60। Yes, sir. यहाँ पे बेटा 60 आ जाएगा। 60 में कितने? जब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो है वो कितनी है? जब आपकी 30 है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो टाइम कितना है? या तो 60 से बराबर है या 60 से कम है और 40 से बड़ा है, ठीक है। 40 तक हमने फुल स्टॉप लगा दिया, फिर 40 We'll से take it आगे, as 60. We'll take it as 60. यस वी विल टेक इट एट 60, बिल्कुल। आगे चलते,
80, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 64। हम यहाँ पे देखते हैं 64 कहाँ पे होगा, ये जो छोटा बॉक्स है ना वो 2 के बराबर है। क्यों 2 के बराबर है मुझे ऐसे पता चला, 60, 62, 64, 60, 62, 64, 66, 68, 70, तो जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना दैट्स इक्वल्स टू 2। अब वो कह रहे हैं जब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 62 है तो आपका टाइम या तो 80 के बराबर है या 80 से कम है। तो जब मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 64 है तो टाइम कितना है, टाइम हमारा 80 के बराबर है या 80 से कम है। यहाँ पे हमने बना दिया, सही है। अब आगे चलते हैं, फिर बेटा आगे क्या बोल रहे हैं, जब आपका टाइम 100 है तो ये कितना है 76, 100 पे 76 पे लगा देंगे। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, फिर आगे वो बोल रहे हैं जब आपका 120 के बराबर है तो फिर तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 80, 120, 80, 120, 80, 120, 80। अब बस मैं इन लाइंस को ड्रॉ कर दूंगा। ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बेटा ड्रॉ हो, आप भी इसको Okay. ड्रॉ करना। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, यूज योर डायग्राम टू एस्टिमेट मीडियन। अच्छा अब पता है पहले जब हम मीन मीडियन पढ़ते थे तो हमने तो फॉर्मूलाज देखे थे, वो ग्रुप डेटा के हम देखते थे या अनग्रुप डेटा के हम देखते थे। लेकिन अब हमें इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा क्योंकि हम ग्राफिकली ये सॉल्व करने वाले हैं, हम ग्राफिकली इसको समझने वाले हैं। तो अब इसको करने का बेटा क्या तरीका होगा, ठीक है बेटा। अब इसको करने का तरीका बेसिकली ये होगा कि हम एस्टिमेट करेंगे मीडियन। लेकिन मीडियन बेटा किस तरह से एस्टिमेट किया जाएगा, हम ले लेंगे, बेसिकली मीडियन होता है क्या, मीडियन इज द 50th परसेंट, 50th परसेंट किसी भी वैल्यू का जो 50% है, किसी भी रॉ डेटा का या ग्रुप डेटा का जो 50% है उसको आप मीडियन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे 50, अच्छा टोटल कितना है हमारा, तो 80 है हमारा टोटल, 80 का हम ले लेंगे 50%, तो हमें पता चल जाएगी कि मीडियन वाली कौन सी वैल्यू है। 80 का लिया हमने 50%, तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 40, यानी कि 40 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें देखना है सर 40 के ऊपर हमारी क्या वैल्यू है, जब हमारा बेसिकली 10. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं टाइम की बात नहीं हो रही बेटा, हम No, उसमें देख रहे cumulative हैं। frequency 10. Oh, you mean हम्म, okay, the cumulative frequency that is the cumulative हम्म, frequency and on the y-axis हम्म, हम्म, and the time, and how do we know the time? अभी बताता हूँ। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा आपने लेनी है 40, यहाँ ग्राफ पे हमने देखा जहां पे हमारी बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है वहां पे हमारा टाइम कितना, ये रहता है। क्या लग रहा है आपको बेटा टाइम क्या है, 66 minutes. 66, 66 से बोलते 65 बोल देते, 65, 66 भी ऐसे गलत नहीं है क्योंकि हम ग्राफिकली कर रहे हैं, मगर अगर क्योंकि ना यहाँ मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया, सही है, तो थोड़ा ऊपर नीचे लाइन हुई है, हम इसको But 65 each, बोल देते। sir, but each cube, each small cube is equal to 2 minutes, right? This one, 62, 64, 66. So it's 66. हाँ, नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बेटा देखो ना, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करो तो ये बीच में आ रहा होगा इधर, क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है ना, मैंने कंप्यूटर पे ड्रॉ किया इसलिए वो आपको 66 लग रहा है। ये जो है ना छोटे बॉक्स के बीच में आ रहा है,
समझ आ रही है बात? Okay, sir. Yes, sir. तो यू कैन से 65 और 66 दोनों सही है, दोनों कंसिडर करेगा, गलत मार्क नहीं करेगा, क्योंकि हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं ऑब्वियसली। इसका कोई वो तो नहीं है कि प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल हमारा है सर, अपर क्वार्टाइल हमारा है 75 और लोअर क्वार्टाइल है 25%। अपर क्वार्टाइल होगा हमारा 75। याद रखें, जब भी ग्राफ होगा तो बेटा अपर क्वार्टाइल हमारा 75% होगा और लोअर क्वार्टाइल हमारा 25% होगा। तो 75 मल्टीपर्सेंट ऑफ 80, 25% ऑफ 80, 75% ऑफ 80 किसके बराबर है? 60 के। और 25% ऑफ 80 किसके बराबर होगा? 25% ऑफ 80 निकालो बेटा, क्या आ रहा है? 20। यानी कि जहां पे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा 60 है और फिर जहां पे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है, वहां पे क्या आंसर आ रहा है? पहले तो देखते हैं 60 पे। 60 पे हमारी जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, है तो 20. हमारे पास हाँ 20। जब बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 60 है तो हमारे पास टाइम कितना आ रहा है? हमारे पास टाइम आ रहा है सर 78। और जब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है तो टाइम कितना आ रहा है? 20 है तो टाइम आ रहा है सर, यहाँ पे देख लेते हैं 52। 52 दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 77 78 माइनस 52, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 25।